गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पिछले सेशन में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि टोटल नंबर ऑफ टेंस होते हैं 12 को हमने ग्रुप वाइज डिवाइड किया था। तो पहला ग्रुप है ये इंडेफिनिट का, तो ये 3 नंबर पे आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में ता के साथ गा देखने को मिलेगा, ती के साथ गी देखने को मिलेगी और ते के साथ गे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें विल या शैल का प्रयोग करते हैं। आई बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम सीखते हैं पहचान। सबसे पहले यहाँ पर हम पहचान लिख लेते हैं। पहचान ता के साथ गा, ते के साथ गी और ते गे आदि। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आती है आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे और ही, शी, इट, यू तथा दे के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में आ जाता है हेल्पिंग वर्ब आएगी। विल या शैल में से कोई एक, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। तो आइए अब हम देखते हैं सेंटेंसेस को किस तरीके से हम अंग्रेजी बनाते हैं और जिससे कि हम बहुत ही आसान तरीके से हम सीख पाएंगे। पहला सेंटेंस देखते हैं। मैं कल आऊंगा। अब देखिए यहाँ पर गा दिया है, इससे हमें पता लग रहा है कि इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे, आई के साथ शैल आएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे आई शैल और फिर आ जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आना की अंग्रेजी होती है कम, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कम, आई शैल कम, और फिर कल की अंग्रेजी लिख लेंगे टुमारो और लगा देंगे फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा देखिए, वह स्कूल जाएगा। तो इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनेगी, ही के साथ आ जाएगा विल, ही विल गो टू स्कूल और फुल स्टॉप। अब यहाँ पर देखिए गो क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और। थर्ड देखते हैं। मोहन किताब पढ़ता होगा।
इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनेगी, देखो, मोहन विल रीड अ बुक। अब कुछ देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इनके निगेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनाते हैं, जैसे हम ले लेते हैं मोहन किताब नहीं पढ़ता होगा, नहीं पढ़ता होगा, और उड़ना। अब देखिए जहाँ पर वाक्यों में नहीं आ जाता है तो वहाँ पर निगेटिव सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा मोहन, हेल्पिंग और विल आ जाएगी इसकी, और विल के बाद हम नहीं नहीं की अंग्रेजी नॉट लिख लेते हैं। यहाँ पर नॉट लिख लिया, मोहन विल नॉट रीड, मोहन विल नॉट रीड अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे फुटबॉल नहीं खेलते होंगे, नहीं खेलते होंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे प्रोनाउन। इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे, वे की अंग्रेजी लिख लेंगे दे, और दे के साथ में विल आएगा तो यहाँ पर लिख लेंगे विल, दे विल, और विल के बाद फिर आ जाएगा नॉट, दे विल नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पर हम प्ले लिख लेंगे, दे विल नॉट प्ले फुटबॉल, और लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरीके से अंग्रेजी बन जाएगी दे विल नॉट प्ले फुटबॉल। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे सेंटेंस जिनके शुरू में क्या शब्द आता है, और एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि देखने को मिलते हैं। तो जिनके शुरू में क्या शब्द आता है उनकी अंग्रेजी बनाते समय हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। क्या वे स्कूल जाते होंगे, और यहाँ पर लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिखेंगे। तो वे यानी दे के साथ विल आता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले विल, विल दे गो टू स्कूल, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाती है विल दे गो टू स्कूल। अगला देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो जाता है, तो इसी को देख लेते हैं। क्या वे स्कूल नहीं जाते होंगे, और यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसकी अंग्रेजी इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर देखो बिल आ जाएगी, यहाँ भी पहले बिल लिख लिया, फिर सब्जेक्ट आ गया, और फिर सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट लिखते हैं, नहीं कि अंग्रेजी नॉट लिखेंगे, विल दे नॉट गो टू स्कूल, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाती है विल दे नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह रोज स्कूल क्यों आता होगा, यहाँ पर लगा देंगे अब हम क्वेश्चन मार्क।
तो इस तरीके से अंग्रेजी बनेगी इसकी। देखिए यहाँ पर क्या है कि क्यों शब्द जो है ये प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य के मध्य में आया है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्यों शब्द की अंग्रेजी पहले लिखना होगा, क्योंकि अंग्रेजी होती है भाई, यहाँ पे लिया भाई, और ही के साथ विल आता है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे विल। वाई विल ही। अब आना की होती है कम, कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर कम। वाई विल ही कम टू स्कूल, और रोज की अंग्रेजी लिख लेंगे डेली, यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाती है व्हाई विल ही कम टू स्कूल डेली। एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी देख लेते हैं। वे रोज क्यों करेक्शन वे रोज फुटबॉल क्यों नहीं खेलते होंगे, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से बात की अंग्रेजी इस तरीके से बनेगी। यहाँ पर लिख लेंगे हम क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे वाई, और फिर विल आ जाएगा वाई विल दे, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखेंगे, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर प्ले लिख लिया, फिर वाई विल दे नॉट प्ले फुटबॉल, यहाँ पर आ जाएगा फुटबॉल, और रोज की अंग्रेजी लिख लेंगे डेली, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अंग्रेजी बन जाती है वाई विल दे नॉट प्ले फुटबॉल डेली। तो इस सेशन में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीखा। तो इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।